हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्जाम गुरु। पार्ट 1 में हमने 108 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे का क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैथ से जो है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 80 डिग्री। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 216 मीटर क्यूब स्क्वायर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है तथा ऊंचाई 4 मीटर। तो फर्श का जो क्षेत्रफल है वो पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 162 मीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2744 सेंटीमीटर क्यूब। अगला देखते हैं, एक आयत के कर्ण उसकी एक भुजा से 2 गुना है। आयत की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1:√3। अगला देखते हैं, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, CD 15 सेंटीमीटर, DA 7 सेंटीमीटर और BD का जो वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप √2+1 है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। अगला देखते हैं, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 25.5। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 56। अगला देखते हैं, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है। यहाँ पर टोटल जो मार्क्स दिए गए हैं 720 और मैथ्स का जो परसेंट है डिग्री में दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि मार्क्स में कितना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 192। अगला देखते हैं, निम्न स्तंभ चित्र में किसी देश की जनसंख्या दर जर्मनी से 25% अधिक है। किस देश की जनसंख्या जो दर है वो जर्मनी से 25% अधिक है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंग्लैंड। अगला देखते हैं, यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है। उसमें एज दिया गया है वो 25 से 34 और 35 से 44 की व्यक्तिगत आय का अनुपात पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6/5। अगला देखते हैं, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन ए। अगला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 70S। रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है। कुछ जो अभिकथन है इसमें कहा गया है कि कुछ कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करती है जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाती है। इसका जो रीज़न होता है कि G0 अवस्था मिटोजन एवं ऊर्जा समृद्ध यौगिक की अनुपलब्धता के कारण होती है। तो इसको आपको आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर होगा, मैं बता दूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो अभिकथन है ए और कारण जो दोनों ही सही है और कारण जो
बताया गया है वो उसका सही व्याख्या है। अगला देखते हैं, कोशिका को प्रथम बार किसने खोजा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रॉबर्ट हुक। अगला देखते हैं, कॉलम ए और कॉलम 2, इसको हमको मैच करना है। सकल प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता, उत्पादक आहार जाल। और ऑप्शन में नीचे दिया गया है हरे पौधे उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक तत्वों का निर्माण की दर, सौर ऊर्जा से सकल कार्बनिक तत्वों का उत्पादन, और लास्ट दिया है खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर्बंध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस जगत या किंगडम्स में परिभाषित सीमाएं नहीं होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटिस्टा। आगे बढ़ते हैं, सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होगी, क्योंकि मार्बल टाइल्स क्या होती है? लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पवन ऊर्जा है एक अंतरायिक ऊर्जा, सेकंड दूरस्थ एवं पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी है, थर्ड मौसम पर डिपेंड करता है, फोर्थ स्वच्छ ऊर्जा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या सबसे सरल प्रकार की गति होती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सरल रेखीय गति। गर्म पिंड से ठंडे पिंड के में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? कंडक्शन, दैट इज चालन। अगला देखते हैं, कथन और कारण का फिर से क्वेश्चन आया है। कथन कहा गया है कि उसमें ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और इसका जो कारण बताया गया है कि विभिन्न प्रणाली जिनके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है वे चालन, संवहन और विकिरण है। इसमें आपको बताना है कि क्या गलत है क्या सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कथन ए गलत है पर कारण जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, चलती ट्रेन में एक खड़ा यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है। इसमें यात्री के गिरने का कारण क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व। अगला देखते हैं, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबकीय छड़ स्थिर अवस्था में रहता है, कौन से डायरेक्शन में रहेगा? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। अगला देखते हैं, फिर से कथन और कारण वाली क्वेश्चन है। कथन है कि वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी है, कारण इसका कि इसे वस्तु के लेंस से के प्रकाशिक केंद्र तक मापा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कथन ए और उसका कारण दोनों सत्य है, और जो कथन है कारण है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का मिलान करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? छोटा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या क्या बताती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी वजह से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाई एनर्जी, ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है तो प्रतिरोधक के दो टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर की गणना करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज
20 वोल्ट। अगला देखते हैं, दिए गए विद्युत घटकों के सही मिलान करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा संयोजन एक सर्किट दिखाता है जहां पर प्रत्येक बल्ब से बहने वाली धारा बिंदु x पर बहने वाली धारा के समान होगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केवल 4 पे। आगे बढ़ते हैं, 100 वॉट विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करती है। इसका जो ये विलोपित होने वाला है क्योंकि इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसमें 6000 जूल आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है, फिर इन हिस्सों को समांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R है तो अनुपात R/R डैश क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 25। आगे बढ़ते हैं, इसमें करेक्ट मैच करना है, कौन सा क्या होगा। इमली सभी को पता है, टार्टरिक एसिड होता है, जो चूना रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टमाटर ऑक्सैलिक एसिड और कपड़े धोने का साबुन सोडियम कार्बोनेट। तो 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नींबू के रस में होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन आयन अधिक होगा और OH आयन कम होगा। इसका जो बेसिक सा फंडा है कि जो नींबू का रस, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और एसिडिक नेचर मतलब हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा होना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु के लिए सत्य है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु में 19 प्रोटॉन होते हैं। दंत क्षय के कारण है, लार में pH क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेड ऑक्साइड का जब कार्बन से रिएक्शन करते हैं तो लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इस प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3rd और 4th, ये दोनों सही है। कथन एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं और इसके घटक के गुणों को दर्शाते हैं। और कथन बी बोला गया है कि चीनी एक सजातीय मिश्रण है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। आगे एसएसटी के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असुर विवाह। आगे बढ़ते हैं, याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर प्रथम अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पत्नी का। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भीतरी अभिलेख। आगे बढ़ते हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूत्र किस वेद से दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सामवेद। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मुद्रा पुरालेख शास्त्र, अभिलेख मुद्रा शास्त्र, प्राचीन दस्तावेज, पुरालिपि शास्त्र। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भीमबेटका। आगे बढ़ते हैं,
वैदिक काल के संदर्भ में सही है। कथन बोला गया है कि सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे, और इसका जो कारण है, सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में संलग्न थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे कथन ए और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो ए का सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा डॉकयार्ड के अवशेष कहाँ पर मिले थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लोथल। अगला देखते हैं। पाई का शुद्धतम मूल्य 3.1416 निम्नलिखित में से किसने बताया था? जो बताया था उसका नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। शैलेंद्र समाज के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ पर बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जावा। यहाँ पर दो सूची है, एक में शासक और एक में उपाधि। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट रहता है अशोक, ये विक्रमांक का होगा। जो समुद्रगुप्त है वो प्रियदर्शी, और जो चंद्रगुप्त है वो शक्रादित्य, और जो स्कंदगुप्त है वो विक्रमादित्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीथ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? ये एरन अभिलेख में। और एक क्वेश्चन, ये मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूत्र किस वेद में दिया गया था? तो ये ऋग्वेद में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों के कितने क्रमों सिलसिलों में संगठित किया गया था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रामानंद चोखा मेला 1600 to 1700 ईस्वी सन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो नामदेव है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। जो चैतन्य महाप्रभु है ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। जो रामानुजाचार्य जी हैं जो वो तमिलनाडु से रिलेटेड हैं, और जो रविदास है ये यूपी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित कथने भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं से संबंधित इनमें से कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। 10 मई 1857 को सैनिकों का कहाँ विद्रोह शुरू हुआ था? मेरठ में। सन 1616 में जांजगीर ने निम्न में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था? खुर्रम को। अगला देखते हैं। मुगल काल में अपील का सर्वोच्च अंतिम न्यायालय कौन सा था? इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बी और सी, बी भी ले सकता है या सी भी ले सकता है। अकबर ने किस सन में जजिया को समाप्त किया था? इसका जो राइट आंसर है 64, जो कि इसमें तो दिया नहीं है तो ये विलोपित हो सकता है। अगला देखेंगे। शाहमल
का संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध है यूपी से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सी दैट इज कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा की जल जाने की सती पर रोक लगा दिया था। सेकंड में बोल रहा है अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया और हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है, केवल एक सही है। अगला देखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले जनरल का क्या नाम था? ह्यूज। अगला देखते हैं, निम्न में से भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज पंथ निरपेक्ष। अगला देखेंगे, सुमेलित करें। जो राष्ट्रपति शासन है वो आपके आपातकालीन प्रावधान से रिलेटेड है, और जो मातृत्व अवकाश है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, और राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का संबंध ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को। अगला देखते हैं, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण किस संवैधानिक से प्राप्त हुआ था? उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में क्या सही है? उसका कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। उनकी सेना निवृत्ति 75 वर्ष की आयु में हो जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंचायत के लिए चुनाव कौन करवाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य निर्वाचन आयोग। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की व्यवस्थापिका में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला देखेंगे, सुमेलित करना है। पी तरंगे भूकंप, ज्वालामुखी, बासाल्ट का हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान, संगमरमर का हो जाएगा कायांतिक चट्टानें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक अपरदन का अभिकर्ता नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तापक्रम। अगला देखते हैं, स्थलमंडल को निम्न में से कौन सा भाग वर्णित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज भूपर्पटी एवं मेंटल के ऊपरी ठोस भाग। अगला देखते हैं, वायुमंडल के निम्न परतों में से किस एक परत में जलवायु एवं मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? इसका जो राइट आंसर है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज भाखरा नागल परियोजना। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक
प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ये खादर। पश्चिम बंगाल में चलने वाली तूफान को और हम क्या कहते हैं? इसको जो राइट आंसर है काला बैसाखी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के इस्पात नगर कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, झारखंड में। अगला देखते हैं कौन सा कथन गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी है। इसमें फिर मिलान करना है। अकुरी नाला जो हो जाएगा ये प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र हो जाएगा। श्रृंगी आश्रम सिहावा और जो सर्प स्थल है ये तपकरा। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है और सर्वाधिक सबसे कम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज कोंडागांव और रायपुर। सोनबेरा पठार स्थित है। सोनबेरा पठार रायपुर की उच्च भूमि में स्थित है। अगला देखते हैं। बसनाझर प्रसिद्ध है किस लिए? शैल चित्रों के लिए। बैगा जनजाति में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है माटी त्यौहार। अगला देखते हैं। सुमेलित करना है इसमें। सिद्धेश्वर मंदिर पलारी, केवटिन मंदिर पंचधर, कंटी देवलमती रतनपुर, धूमनाथ सरगांव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के परगनों में पुनर्गठित होने के पश्चात निम्नलिखित स्थानों पर उनके परगनों को सुमेलित करना है। लोरमी रतनपुर, गुल्लू रायपुर, दुर्ग धमधा, मुंगेली नवागढ़। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? सल्फी। छत्तीसगढ़ आभूषण खिनवा शरीर के किस में पहनी जाती है? कान में। अगला देखते हैं। सही विकल्प चुनना है। हिमालय की ऊंचाई हमेशा बढ़ रही है क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कथन ए और कारक दोनों सही है तथा कथन ए और कारक का सही व्याख्या है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? रेल चलाना। सूची 1 और सूची 2 को इसमें मिलान करना है। कुआसी बिहार, तात्या टोपे कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी, वीर नारायण सिंह सोना खान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान का विषय अध्यापन किया जाता है ताकि विद्या अपने आसपास की घटनाओं को समझ सके या तो अपने गांव के बारे में जान सके। ये दोनों हो सकता है। भारत के उपनिवेशक काल के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार किया गया था? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है सती प्रथा का अंत। अगला देखते हैं। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट।
कक्षा में विद्यार्थी को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त होती है? यहाँ पर आंसर ग्लोब आएगा। लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होती है? मीडिया क्या करती है? देश में हो रही घटनाओं का सही जानकारी देती है। वैसे तो इंडिया में नहीं होता है, मीडिया हमेशा मिर्च मसाला लगा के बताती है। भारत में मुगल शासकों के शासन काल का सही क्रम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। मान लो आपके पिताजी ने 6 माह पूर्व नल कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको जानने में मदद करेगा कि नगर निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार। यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और जितने लोग भी इस एग्ज़ाम को दिए हैं सभी अपने मार्क्स बताएंगे कमेंट में कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। थैंक यू। काला सूट काला ते नखरे पे जचता जचता प्यार कर दे प्यार कर दे guide us. Find from the following the most suitable expression similar to font attire. इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्ट्रेंज ड्रेस। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ पर्सन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्वार्थी। बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिवाइल्डर्स मीन, इसका जो मीनिंग बताना है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं नंबर ए, दैट इज 35 इंच स्क्वायर। अगला देखते हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों का वैल्यू आपको गिवन है और एक एक इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज -12। अगला देखते हैं किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0। नंबर ए, दैट इज 35 इंच स्क्वायर। अगला देखते हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों का वैल्यू आपको गिवन है और एक इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट अप करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज -12। अगला देखते हैं किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0। तो नंबर ए, दैट इज 35 इंच स्क्वायर। अगला देखते हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों का वैल्यू आपको गिवन है और एक इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट अप करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज -12। अगला देखते हैं
किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या, राइट आंसर हो जाएगा 0।